सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडॉनवे। मेडॉनवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ आदित्य। सो आज हम बायोलॉजी के टॉपिक ब्लड पे लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन जिस चीज़ की भी आप कर रहे हैं उन एग्ज़ाम्स वगैरह में। चलिए तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आइए इसको देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, ऑप्शन ए विल्स, ऑप्शन बी विल सेकर्स, ऑप्शन सी एलिटिक्स एंड ऑप्शन सी डेरको। ये सीजीएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बात कर लेते हैं तो वो है विल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, टू विच ग्रुप्स ऑफ ब्लड और यूनिवर्सल रिसिप्टेड बिलोंग्स। ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी ओ ग्रुप एंड ऑप्शन डी ए बी ग्रुप। ठीक है, टू विच ग्रुप्स ऑफ ब्लड अ यूनिवर्सल रिसिप्टेंट बिलोंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी ओ ग्रुप एंड ऑप्शन डी ए बी ग्रुप। ये पूछा है एसएससी एफसीआई एग्ज़ाम 2012 में। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है ए बी ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। RBC do not perform aerobic respirations because they do not contain mitochondria, nucleus, endoplasmic reticulum and lysosome। ये पूछा है SSC CHSL एग्ज़ाम 2012 में। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। RBC do not perform aerobic respiration because these do not contain mitochondria। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ब्लड फॉल्स टू क्लॉट वाइल फॉलोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन एंड हिरुडिन। ठीक है, अगर हम इसके देख लेते हैं तो ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। अगर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है हिपेरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Hemoglobin contains the metal। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मोडिबियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगर इसको हम देख लें तो ये एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है। The life of span of RBC of man is 120 days, 150 days, 180 days and 190 days। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये पूछा गया है SSC DEO MTS एग्ज़ाम 2011 में। इसके आंसर की तरफ तो 120 डेज़ जो होता है वो RBC की लाइफ साइकिल होती है। मैन में मतलब आदमियों में RBC की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 120 डेज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, The pH of human blood is 7.2, 7.8, 6.6 and 7.4। ये पूछा गया है SSC CGL एग्ज़ाम 2011 में। आप देख सकते हैं वो सब क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आंसर की अगर हम बात करें तो ये है 7.4। अगर ह्यूमन ब्लड के pH की वैल्यू पूछी जाए तो वो होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 8। Which of following enzyme acid is coagulation of blood? ऑप्शन ए ट्रेप्सी, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी एमाइलेज। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो ये है पेप्सिन। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम एसिड इज़ नॉट coagulation ऑफ ब्लड, तो वो है पेप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। In which vertebrates oxygenated and deoxygenated blood gets mixed? Fish, amphibian, bird, mammal। ये एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है एम्फीबियन। कौन से वो वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, तो वो हैं एम्फीबियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर बाय अल्टमैन, लैंडस्टीनर, लॉश
एंड रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ये एसएससी एसआई एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा लैंडस्टीनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड टू पर्सन who received a wrong type of blood? All the arteries correct, all the arteries dilates, and option number C, the RBCs angulation, and option number D, the spleen and lymph nodes directed। ठीक है, अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। आंसर नंबर सी होगा द आरबीसी एंगुल्टिनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म आरएच फैक्टर रिफर्स टू रिसेस फैक्टर, रिम्यूनॉइड फैक्टर, रीनल फैक्टर एंड रिम्बोकिक फैक्टर। ठीक है, ये एसएससी एसआई एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। अगर इसका आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये है रिसेस फैक्टर। ठीक है, द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन एंड 4 मिलियन। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008, आंसर नंबर बी 5 मिलियन। ठीक है, एडल्ट मैन में आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वो होती है 5 मिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द एंटीकोगुलेटेड सबस्टेंस इन ब्लड? फिब्रियोजेन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो एसएससी एसओ एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है और इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते तो वो है हिपेरिन। ठीक है, आप देख सकते हैं हिपेरिन से कितना क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप हिपेरिन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात कर लेते हैं, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ ड्यू टू मैग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, नन ऑफ दीज। ये अगर देख लें तो एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है हीमोग्लोबिन। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कार्पकल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए टिश्यू फ्लूइड, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी सीरम एंड ऑप्शन डी लिम्फ। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये है एसएससी एसओ एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। आंसर इसका होगा वो होगा सीरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, at very high altitude the red blood corpuscles in the human body will, option A increase in size, option B decrease in size, option C increase in number, option D increase in number। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते तो वो है इंक्रीज इन नंबर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, what are blood corpuscles that help to build up resistance against disease? Option A leukocyte, option B monocyte, option C neutrophils and option D lymphocyte। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बात कर लेते हैं तो वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोवाइड बाय द, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी हार्ट। ये पूछा गया एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2020 में। और अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है बोन मैरो। बोन मैरो में जो होता है वो रेड ब्लड सेल वो होता है बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? ब्रेन, ब्लड, लीवर, स्टमक। तो ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है। ठीक है, अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो है ब्लड। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल टिश्यू? तो वो है ब्लड। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ, ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ये पूछा गया है एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2002 में। अगर इसके आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं तो आंसर जो होगा वो होगा आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होगा वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ब्लड से जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, तो इसको कर लीजिए अच्छे से नोट डाउन और कर लीजिए इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर आर पीपल विथ द ब्लड ग्रुप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी AB। ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है। आंसर नंबर होगा इसका O। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज
ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आयरन। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है। ये जो है इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। मेटल प्रेजेंस ब्लड इन आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ ऑप्शन ए वनली ग्रुप ए बी, ऑप्शन बी वनली ग्रुप ए, ऑप्शन सी वनली ग्रुप बी एंड ऑप्शन डी एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते तो ये होगा एनी ब्लड ग्रुप। एनी ब्लड ग्रुप, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फॉर्म ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कंपल्सरी फॉर ब्लड coagulation? ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी रेड ब्लड कॉर्पिकल्स, ऑप्शन सी वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स एंड ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो आंसर नंबर ए होगा, वो होगा प्लेटलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ क्लॉट इज अ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। पिगोनिन, ट्रॉक्सिन, फॉक्स, गोट, ठीक है। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो आंसर होगा वो बी होगा, ट्रॉक्सिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अ वार्म ब्लडेड एनिमल इज शार्क, स्नेक, बैट, एस्क्रोबिक, ठीक है। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा गया है। आंसर होगा इसका बैट, ठीक है। बैट जो होगा वो 27 का सही आंसर होगा, तो ये होगा बैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? क्लोज टू 10 mg पर ml, 120 से 150 mg पर dl, 80 to 90 mg पर dl एंड 150 to 200 mg पर dl। एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं तो 120 से 150 mg पर dl होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द इम्यूनिटी caused by a B lymphocyte is called option A centric immunity, option B acquired immunity, option C cellular immunity, option D humoral immunity, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते तो आंसर नंबर इसका होगा डी ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज 120 to 180 to 120 mg परसेंटेज, 120 to 140 mg परसेंटेज, 140 to 180 mg परसेंटेज, 180 to 200 mg परसेंटेज। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो एसएससी CGK एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा 180 to 200 mg परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इन द ब्लड ग्रुप ऑफ वन पेरेंट्स इज AB इज and the other O, the possible blood groups their child would be option A AB, A or B, option B A or B or O, option C A or B or O and option D A or B or AB or O, ठीक है। अगर हम इसको देख लें तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो आंसर होगा, अगर किसी माँ बाप का ब्लड ग्रुप AB है और माँ का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का O है तो उसके बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा, ठीक है। A और B होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, द नॉर्मल फेस्टिकिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज़ 30 to 50 mg, 50 to 70 mg, 80 to 100 mg एंड 120 to 140 mg। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2011 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो होगा 80 to 100 mg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड बारोमीटर, स्पेनोमीटर, स्टेफनोग्राफर मीटर, हेमियोकॉन्ट्रियोमीटर। एसएससी SI एग्जाम 2010 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो सैग्नोमोनोमीटर, ठीक है। हाइपरटेंशन इज टर्म यूज फॉर इंक्रीजिंग अ हार्ट रेट, डिक्रीजिंग अ हार्ट रेट, डिक्रीजिंग अ ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग अ ब्लड प्रेशर। एसएससी SI एग्जाम 2010 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो इंक्रीजिंग इन ब्लड प्रेशर, ठीक है।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर परसेंटेज इन ह्यूमन ब्लड इज सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। एसएससी एसओ एग्जाम 2008 में पूछा गया है। आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये होगा ग्लूकोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोग्लोमिनिया refers to a high salt content in blood, high blood sugar level, high blood pressure, low sugar level in blood। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी, लो शुगर लेवल इन ब्लड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच आर फॉलोइंग कंसीडर टू बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। एसएससी एसओ एग्जाम 2005 में पूछा गया है। अगर इसका आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये होगा HDL। ठीक है। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर फर्स्ट टाइम वॉज एंटोन वे ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी रेनोल्ड रॉस। ठीक है। एसएससी सीपीयू एग्जाम 2003 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते तो आंसर होगा विलियम हार्वे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन नाइट्रोजनस वेस्टेज accumulation in blood, which organs is not functioning? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी हार्ट। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बताते हैं तो वो होगा किडनीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेवल इज। ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्शन डी हेपेटिक आर्टरी। एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में ये पूछा गया है। अगर इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं तो हिपेट्रिक आर्टरी होगा। ठीक है, हिपेट्रिक आर्टरी, ये इसका आंसर होगा हिपेट्रिक आर्टरी। ठीक है, हिपेट्रिक आर्टरी। तो ये थे वो 40 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा एक बड़ा सा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर हमारी ऐसी क्वेश्चन पानी है आपको एसएससी से या फिर किसी भी जीएस टॉपिक से रिलेटेड, तो मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स।